फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर्स का जो एंथुसियाज्म जम्मू कश्मीर में इस बार देखा गया वो शायद पहले कहीं नहीं देखा गया, खास करके जम्मू कश्मीर में तो कभी भी नहीं देखा गया। शायद यही वजह है कि इतनी ऐतिहासिक वोटिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। जो इलेक्शन कमीशन ने अपना डेटा अभी रिलीज किया है, ताजा डेटा, उसके मुताबिक 58.46% जो है जम्मू कश्मीर की 5 सीट्स पर पोलिंग हुई है। ये एक अपने आप में बड़ा नंबर जो है बताया जा रहा है। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी की 3 सीटों में पिछले 35 साल का जो रिकॉर्ड है वो जो है उसके ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है। लगभग 30 पॉइंट का जंप घाटी ने देखा है एज कंपेयर टू 2019। इस बार लगभग 50.86% जो लोग हैं बाहर निकले और उन्होंने अपने मत का जो है वो एक्सरसाइज किया, वोट जो है वो किया। 2019 में लगभग 19.16% ही लोग जो हैं वो आगे आए थे और उन्होंने वोट किया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि जो नौजवान हैं, जो युवा वर्ग है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए और उन्होंने वोट किया। ये इंडिकेट करता है कि जो युवा है वो बदलाव चाहता है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा वर्ग है वो आकर उसने वोट किया। जो ईसी का जो डेटा है उसमें बताया जाता है जो 18 से लगभग 39 यानी 18 to 39 इयर्स के ग्रुप में जो लोग हैं, बारामूला में लगभग 56% लोगों ने जो है वोट किया। श्रीनगर में 48.57% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और जबकि अनंतनाग और राजौरी में 54.41% लोगों ने वोट किया और उधमपुर में 53.57 और जम्मू में 47.66%। ये सारा जो एज ग्रुप है 18 to 39 इयर्स ऑफ एज का ग्रुप है। अगर हम इनमें 40 से 59 इयर्स के जो लोग हैं उनको भी अगर हम जोड़ लें, यानी 18 से 59 साल के लोगों में, तो सभी पांचों सीट में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये एक अच्छी पहल है जम्मू कश्मीर के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं बाहर आकर वोट कर रहे हैं। जो प्रशासन है उसका ये कहना है, इसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो ये है कि जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने कोई कॉल नहीं दिया था, क्योंकि हमने हमेशा देखा है पहले जब भी जम्मू कश्मीर में वोटिंग होती थी, पोलिंग होती थी, तो ज्यादातर जो हुर्रियत थी वो बॉयकॉट जो इलेक्शन था उसका नारा देती थी। लेकिन इस बार इस तरह का कोई नारा है उनकी तरफ से नहीं आया। और हमेशा जब भी इलेक्शंस होते थे तो एक फियर साइकोसिस जो है वो लोगों में रहता था कि पाकिस्तान कुछ करेगा, पाकिस्तान बड़ा करेगा। लेकिन इस बार देखा गया कि जो फियर साइकोसिस ऑफ पाकिस्तान था वो भी नहीं था। यही वजह है ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं बाहर आकर उन्होंने अपना मत जो है वो दिया और अपने जो वोटिंग राइट्स है उसका इस्तेमाल किया। पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है बहुत बड़ी थी, पॉलिटिकल रैलीज बहुत ज्यादा हो रही थी। वहां के आवाम को अब इस बात की उम्मीद है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस जो है वहां पे करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सितंबर 2024 से पहले जो है प्रशासन को वहां पर असेंबली चुनाव भी कराने होंगे। पिछले असेंबली चुनाव जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में 2014 में हुए थे। अब 10 साल हो चुके हैं जब चुनाव नहीं हुए। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह वादा किया था कि जब हालात वहां पर बेहतर होंगे तो जो असेंबली के चुनाव हैं वो वहां पर करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात जो है वो कही थी। यही माना जा रहा है कि सितंबर 2024 से पहले वहां पर असेंबली के चुनाव होंगे और लोगों का मानना है कि जो पिछले 2 महीने में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी घाटी और जम्मू में देखी गई वो बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।